हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे आज के वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस का रिजल्ट। तो टीसीएस का रिजल्ट कैसा रहा है, एक्सपेक्टेशन कितनी रही थी और एक्सपेक्टेशन मीट हुई या नहीं हो पाई, डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया वो किस टाइप का डिविडेंड है, रिकॉर्ड डेट क्या है और एक्स डेट क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, सारी चीज़। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई टाटा ग्रुप की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है टीसीएस, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के टाटा ग्रुप को देती है। सेकंड चीज़ आती है कि डिविडेंड दिया है या नहीं और एक्सपेक्टेशन मीट हुई है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसके रिजल्ट को पढ़ लेते हैं। तो कंसोलिडेट में रिजल्ट रहेगा, कंसोलिडेटेड है और करोड्स में इसकी फिगर है। इनकम की बात करेंगे तो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जंप देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। एक्सपेंसेस की बात करेंगे, एक्सपेंसेस भी लगातार बढ़ते हुए आए हैं क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। इनकम की बात करेंगे तो इस वाले क्वार्टर में 64,988 करोड़ की इनकम रही है। इससे पिछले क्वार्टर में 63,575 करोड़ की इनकम रही थी और सेम पिछले साल सितंबर में 60,988 करोड़ की इनकम इनकी रही थी। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो 48,900 के अभी एक्सपेंसेस रहे हैं 64,988 के कंपैरिजन में, ठीक है। और पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो जहां इनकम 63,575 करोड़ थी वहां एक्सपेंसेस थे 47,000 करोड़ के। और सितंबर की बात करेंगे तो 60,988 करोड़ की इनकम थी और उसके कंपैरिजन में जो एक्सपेंसेस थे वो थे तकरीबन 45,000 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर निकल के आया है वो 16,032 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 16,231, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर पिछले साल सितंबर की बात करेंगे तो 15,330 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर कहाँ 15,530 से 15,330 से बढ़ के ये 16,032 हो गया, लेकिन पिछले क्वार्टर में 16,231 करोड़ की इनकम थी, वो थोड़ा घट के 16,032 करोड़ रह गई है। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को पीबीटी में मिली है। फिर कुछ टैक्सेस लगते हैं जो गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं, वो सारा अगर टैक्स वगैरह हम काट दें तो हमें इस क्वार्टर की जो इनकम देखने को मिल रही है, मतलब प्रॉफिट देखने को जो मिल रहा है, नेट प्रॉफिट, वो मिल रहा है 11,955 करोड़ का। एक्सपेक्टेशन की बात करें दोस्तों तो एक्सपेक्टेशन थी 12,500 करोड़ की, लेकिन थोड़ा सा कम रह गया। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 12,105 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट हुआ था, यानी कि इस बार जो हुआ है वो 10 करोड़ कम रह गया, यानी कि 12,000 करोड़ भी वो टच नहीं कर पाया। 11,380 करोड़ की जो इनकम थी, जो प्रॉफिट था वो पिछले साल था सितंबर के महीने में ही। तो अच्छा है या बुरा है रिजल्ट, ये इस बात से पता लगाया जा सकता है दोस्तों कि एक्सपेक्टेशन जो थी वो 12,500 करोड़ के प्रॉफिट की थी, बट इतना अचीव नहीं कर पाए। एक्चुअल जो था वो 11,955 करोड़ ही रह गया, 12,000 से भी कम रह गया, है ना। तो कुछ ज़्यादा उसमें थोड़ा फ़र्क आपको देखने को यहाँ पे मिला होगा। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 32 रुपये 92 पैसे अभी इस क्वार्टर में है, पिछले क्वार्टर में 33 रुपये 28 पैसे था, यानी कि गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो सितंबर में 31 का अर्निंग पर शेयर था, जो कि अभी 32 रुपये 92 पैसे, ऑलमोस्ट 33 रुपये के आसपास ये पहुँच चुका है। आते हैं अगले पॉइंट पे। तो भाई लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है। तो इसमें हम यही कंसीडर करके चलते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं कि भाई 4, 5, 6 सालों के अंदर हमारा जो पैसा है वो डबल कर दें। हालांकि मार्केट में ये रिस्क इन्वॉल्व रहता है और इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं होती है कि मेरा पैसा इतना गुना हो ही जाएगा या डबल हो ही जाएगा, बट थोड़ी लार्ज कैप कंपनी है तो थोड़ा स्लो एंड स्टडी ही ये चलती है, ठीक है। डिविडेंड की बात करेंगे दोस्तों तो पर शेयर पे 10 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया गया है। इंटरम डिविडेंड है, यानी कि शेयर धारकों की परमिशन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होगी। रिकॉर्ड डेट की बात करेंगे तो 18 अक्टूबर 2024 की इसकी रिकॉर्ड डेट है। और जैसा कि आपको पता है कि रिकॉर्ड डेट मायने नहीं रखती है, मायने रखती है एक्स डेट। एक्स डेट जब भी होती है उससे एक दिन पहले हमारे पोर्टफोलियो में शेयर होना चाहिए डिविडेंड के लिए। और ये क्लियर कट है भाई कि कभी भी बोनस, बायबैक, डिविडेंड, किसी भी चीज़ के लिए शेयर में नहीं कूदना होता। अगर बिजनेस समझ में आता है, फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं, फंडामेंटल पढ़ने सीख गए हो तो उन चीज़ों पर काम करो, इन सारी चीज़ों को छोड़कर, ठीक है। इनके चक्कर में कभी नहीं कूदना होता है। अगर हम शेयर में घुस गए हैं, हमने खरीद लिया है, तो एक अलग बात है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर हमें मिलती हैं तो हमारी एडिशनल इनकम बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इनकम अच्छी थी, ओवरऑल अच्छी थी। एक्सपेंसेस के रेशो थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि इनकम का कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी गैप देखने को मिलेगा, बट एक्सपेंसेस में भी गैप है ना। तो एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। बाकी फाइनेंशियल इनकम जो इनका अगर सेगमेंट वाइज अगर आप जाओगे तो इनकी फाइनेंशियल
इनकम भी एक अच्छा खासा सोर्स है जो कि विदेशों से आती है। और विदेशों में जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले भी फेड की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी रेट कट को लेकर इशू हुआ था। और इशू ये था कि मेन की 0.25 बेसिस पर जो है जो रेपो रेट था वो कम किया गया था, है ना। तो जो रेट कट वहाँ पे हो गया था, और जैसे जैसे रेट कट होता जाएगा, जिस हिसाब से वहाँ पे रेट कट के बाद बिजनेसेस में सुधार आना शुरू हो जाएंगे, उस तरीके से यहाँ जो टीसीएस का जो सेगमेंट है एक फाइनेंशियल इनकम वाला, वो भी सुधरता चला जाएगा। जो एक सेगमेंट है इनका बिजनेस का, तो उसमें भी आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इनकी सेगमेंट वाइज यानी कि स्टैंड अलोन अगर बिजनेस की अगर वो देखेंगे आप रिजल्ट, तो आपको अलग से चीज़ वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ मैं आपके सामने PDF शेयर तो नहीं कर रहा हूँ इसलिए, वरना मैं खुद ही आपको दिखा देता कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब इसका रियल रिएक्शन क्या पड़ेगा भाई मार्केट में, ये आपको कल ही पता चलेगा, क्योंकि जब कल मार्केट ओपन होगा तो उसमें कुछ लोग होंगे, क्योंकि विभिन्नताएं हैं भाई। हमें कुछ रिजल्ट अच्छे लग सकते हैं, काफ़ी लोगों को कुछ रिजल्ट ख़राब लग सकते हैं। तो रिटेलर्स के करने से तो कुछ होता नहीं, बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को देखते हैं कल वो क्या एक्शन लेते हैं, मतलब अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है या नहीं होती। हो सकता है भाई प्रॉफिट बुकिंग ना हो, मेरा ऐसा अपना ओपिनियन है, क्योंकि कल के दिन आपको पता ही है कि जो फाउंडर थे TCS के और जो तमाम टाटा ग्रुप के, वो इस देश में या इस दुनिया में नहीं रहे। तो शायद पता नहीं, शायद वो बुकिंग आए प्रॉफिट बुकिंग या नहीं आए, ठीक है। तो ठीक ठाक रिजल्ट थे, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाई हैं। बड़ी कंपनीज है, इनका ऐसा नहीं होता है कि आज कम रिजल्ट है और कल दबा के खूब डबल हो गया प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो परसेंटेज में एक फ्रीक्वेंट अगर बढ़िया एक गैप लेके अगर परसेंटेज चलती रहे ऊपर, तो वो भी इनफ रहता है। बाकी अगर आप जल्दी से जल्दी अगर इसका रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो देखो इनके ADR हैं, जैसे कि अभी TCS के रिजल्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, विप्रो, HCL और 2-3 बड़ी बड़ी कंपनीज़ का और भी, जैसा कि आपको पता है एक्सेंचर से भी काफ़ी अंदाज़ा लगा लिया जाता है ना, इंडियन कंपनीज जितनी बड़ी बड़ी हैं। तो ADR जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि भाई वो गिर रहा है या क्या है। इन्फोसिस के भी रिजल्ट हैं, तो अब लगातार रिजल्ट ही हैं, और चैनल पे अगर आप मेरे बने रहेंगे तो मैं आपके सामने एक से एक अच्छे रिजल्ट लेके आता रहूँगा, मतलब रिजल्ट की वीडियो लाता रहूँगा। अच्छे रिजल्ट तो बिजनेस पर डिपेंड करता है कि उनके आते हैं या नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई बाय सेल का आपको रिकमेंडेशन कभी नहीं होता मेरी तरफ से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।